किसी नगर में एक मूर्तिकार बहुत सुंदर और सजीव मूर्तियां बनाया करता था। उसे कई साल हो गए थे इन मूर्तियों को बनाते हुए। उसकी कला दिनों दिन निखरती गई। बरसों बीत गए, कलाकार बूढ़ा होने लगा। उसे जब लगा कि जल्द ही उसकी मृत्यु होने वाली है तो वह परेशान हो उठा। उसे चिंता होने लगी कि मौत से कैसे बचा जाए। आखिर उसे उपाय सूझ ही गया। यमदूतों को भ्रमित करने के लिए उसने एकदम अपने जैसी 10 मूर्तियां बना डाली। उसने यह सोचा कि जब यमदूत आएंगे तो योजनानुसार बनाई गई उन मूर्तियों के बीच में स्वयं जाकर बैठ जाऊंगा। यमदूत जब उसे लेने आए तो एक जैसी 11 आकृतियां देखकर अचंभित रह गए, क्योंकि सभी मूर्तियां बिल्कुल एक जैसी बनी थी। और वह कलाकार जिसे यमदूत लेने आए थे वह भी उन मूर्तियों के बीच ही बैठा था। पर उसे खोज पाना यमदूतों के लिए मुश्किल हो रहा था। यमदूत सोचने लगे, अब क्या किया जाए। मूर्तिकार के प्राण अगर न ले सके तो सृष्टि का नियम टूट जाएगा, और अगर सच्चाई जानने के लिए मूर्तियां तोड़ी गई तो कला का अपमान होगा। अचानक एक यमदूत को सूझा। उसने जोर से कहा कि काश इन मूर्तियों को बनाने वाला मिलता तो मैं उसे बताता कि मूर्तियां तो अति सुंदर बनाई है, लेकिन इनको बनाने में एक त्रुटि रह गई है। यह सुनकर मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा। उसे लगा कि भला उसकी कला में कमी कैसे रह सकती है। वह तुरंत बोल उठा, कैसी त्रुटि। यमदूत ने झटपट से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला कि बस यही त्रुटि कर गए तुम, अहंकार में। क्या आप जानते नहीं कि बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती। अर्थात हमें कहानी से यही सीखने को मिलता है कि जब मन का अहंकार जाग उठता है तो दूसरे लोगों को अपने से हीन समझने लगते हैं और कई तरह की गलतियां भी करने लगते हैं। यही वो गलतियां होती है जो आपको जीवन में मात देती है, अपनी कला का मान भी खत्म कर देती हैं। अर्थात अहंकार ना पाले।